हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास अनिका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। आज बच्चों हम हिंदी ग्रामर में समास को देखेंगे और समास में सिर्फ हम उसकी ट्रिक्स को देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन बिना थ्योरी पढ़े या बहुत ज्यादा माथापच्ची करे हम उस चीज को कर पाए और समझ पाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं बच्चों। समास 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 का एक शॉर्ट आया था मेरा जिसमें उसके मैंने नाम सारे बता दिए थे, लेकिन आज हम उन्हीं नामों से पूरा समास को खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। समास समास का एक अर्थ अगर हम देखें तो इसमें हम मानेंगे कि संक्षिप्त संक्षिप्त या किसी चीज को छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना। किन चीजों को? दो शब्द हो सकते हैं हमारे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, दो शब्द या दो शब्दों से ज्यादा अगर कोई वाक्य है तो उसका हम एक छोटा रूप कैसे बना सकते हैं, यही समास कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य को शब्दों के छोटे रूप में प्रस्तुत करना हमारा समास करना कहलाता है। ठीक है, अब समास के बच्चों कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कोई आपसे पूछे समास के 7 भेद है, 8 भेद है, तो उसको बोला भैया नहीं, समास के 6 भेद होते। कितने भेद हैं समास के? 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद है? पहला है आपका अव्ययी अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं फिर इनका मतलब समझेंगे। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों। तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। चौथा है हमारा द्विगु समास, द्विगु समास। पांचवा है हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और छठवां है बच्चों हमारा बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये हो गए इनके नाम। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब देखो बच्चों, इसको अगर हम पहले वाले को देखें अव्ययीभाव समास, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? पहली चीज कि इसमें जो दो शब्दों से शब्द बना है, पहला अव्ययी दूसरा भाव, तो ये है हमारा पहला और ये है हमारा दूसरा। तो इसमें बच्चों पहला भाव जो है ये अव्यय यानी कि उपसर्ग। आप ट्रिक से समझिए कि जितने भी उपसर्ग होते हैं, उपकार, अव, आई, अव, इस प्रकार के जितने भी अव्ययी या उपसर्ग हैं, आप देखना एक बार जाकर के, वो सारे हमारे किस में आएंगे? अव्ययी भाव समास में आएंगे। जैसे कि कोई भी शब्द 2 बार रिपीट हुआ, जैसे मानो हर, हर या फिर घर, घर, इस तरीके से अगर कोई भी शब्द 2 बार उच्चारण में आ रहा है तो वहां पे हमारा क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। उसमें हम उपसर्ग को पकड़ेंगे। ठीक है, और एक चीज क्या है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि अव्ययी भाव में कौन सा जो हमारा पद है वो प्रधान होता है। तो मैंने बताया कि ये देखो अव्ययी यानी कि ये हमारा उपसर्ग लग रहा है, अव्यय शब्द है। तो इसमें बच्चों हमारा पहला जो शब्द है वो क्या है? प्रधान होता है। पहला शब्द क्या है? प्रधान है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि कौन सा हमारा जो पद है वो प्रधान है, तो अव्ययी प्रधान है, ना कि भाव प्रधान है। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं तत्पुरुष समास। इसमें भी देखो बच्चों, दूसरा है हमारा तत् और पुरुष, यानी कि इसमें भी एक शब्द है और ये 2 से मिलके बना है। तो इसमें जो पुरुष है यानी कि लड़का, और हमारा समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। तो इसमें बच्चों दूसरा पद प्रधान होगा। हमारा दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। दूसरा पद क्या होगा? प्रधान होगा। कैसे? क्योंकि हमारा समाज क्या है? पुरुष प्रधान समाज है। तो तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान में होगा। अब बच्चों जो
लड़के होते हैं या पुरुष होते हैं, मजाक के तौर पे आपको समझनी ये वाली बात कि कई तरीके के होते हैं, हालांकि होती लड़कियां भी हैं, लेकिन अभी हम समास में क्योंकि पुरुष शब्द आया है इसलिए हम इसको समझ रहे हैं कि पुरुष कितने तरह के होते हैं, कई तरीके के होते हैं, अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, ठीक है, ज्ञानी, किस तरीके के भी हो सकते हैं। तो तत्पुरुष के बच्चों कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। मुझे ये बताने का मतलब ये था ताकि आपको याद रहे कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों के बहुत सारे रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 6 रूप होते हैं। तो तत्पुरुष समाज के 6 उपभेद मान सकते हो आप, ठीक है। भेद या 6 उपभेद हो गए किसके? हमारे तत्पुरुष समाज के, ठीक है। नंबर 3, कर्मधारय। कर्मधारय समाज क्या कहता है बच्चों? कर्म यानी कि आप अपना काम कर रहे हो, और धारय काम को करने वाला, मतलब जो कि मैं काम कर रहा हूं। और बच्चों ये जो तत्पुरुष समास है इसमें ये कर्मधारय और द्विगु समास ये दोनों ही इसके क्या है? उपभाग माने जाते हैं, इसके भेद माने जाते हैं, ठीक है। तो कर्मधारय क्या है? इसमें जो कर्म प्रधान कर रहा है वो हमारा कर्मधारय समास होगा। चौथा है बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास से क्या मतलब है कि जहां पर द्विगुण, 2 गुण या 2 गुण, तो यहां इससे क्या मतलब है? संख्या से मतलब है। जहां पर संख्या आएगी वो हमारा कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। जैसे कि पंचानन, किसी के 5 मुख हैं, कोई चतुर्भुज है, इस तरीके से, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व को अगर हम समझे तो इसमें देखो 2 बार द है और 2 बार बच्चों इसमें क्या है? वह है। 2 बार दा है और 2 बार वाह है। और इसको पहचानने के लिए इसमें क्या होगा? इसमें और बीच में लगा होगा, यानी कि दोनों का अपना अपना क्या है? महत्व है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा माता और पिता, माता और पिता। अब अगर क्वेश्चन बने कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो बच्चों इसमें पहला और दूसरा दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों पद कैसे होते हैं? प्रधान होते हैं। क्यों? क्योंकि माता का अपना एक अलग स्थान है और पिता का अपना एक अलग स्थान है, ठीक है। समझ गए? द्वंद्व यानी कि जिसमें और आए बीच में, या इस तरीके से आए लगा हुआ, ठीक है। लास्ट में है हमारा बहुब्रीहि। अब ब्रीहि का मतलब कि जिसमें कोई भी जो पद है या शब्द है वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर प्रयोग हो रहा है तो उसका अर्थ एक बिल्कुल अलग जाके निकलेगा, जो हम सोचेंगे भी नहीं, लेना देना भी नहीं होगा, वो उसका अर्थ होगा। जैसे कि मानो मैं एक एग्जांपल दूं, दशानन। तो दशानन सामान्य तौर पर हमारी बोलचाल की भाषा में नहीं आता, हम उसका इस शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं करते। लेकिन अगर इसका सोचा जाए कि इसका बहुब्रीहि से क्या लेना देना है, तो इसका अर्थ निकलेगा रावण, क्योंकि रावण के ही 10 सिर है, दशानन है वो। इसी तरीके से 10 भुज भगवान हो सकते हैं, चक्रपाणी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक चीज मुझे ये बतानी थी कि जो अव्यय भाव है आपका, इसमें जितने भी उपसर्ग होंगे वो प्रथम पद प्रधान होगा, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होगा, कर्मधारय में बच्चों हमारा दूसरा पद प्रधान होगा, द्विगु समाज में भी हमारा दूसरा पद ही प्रधान होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तत्पुरुष के ही क्या है? भेद माने जाते हैं, ठीक है। द्वंद्व समास में ये दोनों ही हमारे क्या है? दोनों पद क्या होंगे? हमारे प्रधान होंगे, ठीक है। और बहुब्रीहि में हमारा दूसरा पद प्रधान होगा, ठीक है। ये थे बच्चों इस समास को समझने की एक छोटी सी ट्रिक कि किस ट्रिक से आप समझ सकते हो बहुत ज्यादा लेंथी चीजें ना पढ़ने से। और मेरी क्लास लेने के बाद आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन समाज से सॉल्व कीजिए, और मैं गारंटी लेती हूँ उस चीज की कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका एक एक क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हो गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं अब हम एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।